नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और सीधा आपको लिए चलते हैं रीवा, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं और निवेश को लेकर यहां मंथन होना है। 5वां रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है। सुन लेते हैं। स्थानीय संसाधनों, उत्पादों और उद्योगों को बढ़ावा मिले, रोजगार के नए अवसर खुले और सरकार की नीतियों और उद्योग के निवेश की साझेदारी से उस संभाग का और पूरे मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके। हम सभी ये जानते ही हैं, हम हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी वरिष्ठ अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हम सभी यही कामना करते हैं कि जैसे ये दीप प्रज्वलित हुआ है, इसकी रोशनी से चारों तरफ जो रोशनी है वो हम सभी के जीवन में भी इसी तरह प्रज्वलित हो। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु। आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी इस दीप प्रज्वलन के साथ। हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ अतिथि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मध्य प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाना है और इसी की तरफ हम सभी अग्रसर भी हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम सभी अतिथियों का स्वागत करके उनका वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं। चंदेरी शॉल, जो मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान है, वो भेजकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दिलीप जायसवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मैं आपसे निवेदन करती हूँ श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का आप स्वागत करें।
श्रीमती राधा सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया आप जनार्दन मिश्रा जी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप आचार्य बालकृष्ण जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं श्री राजेंद्र शुक्ल सर उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं कि कृपया एक शॉल और पुष्पगुच्छ लेके आए आप, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री आचार्य बालकृष्ण जी का स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आज के इस कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और अधिक जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी का। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पुनीत डालमिया जी, मिस्टर त्रिपाठी रिलायंस से, मिस्टर कचोट अडानी से, सिद्धार्थ इंफ्राटेक के मिस्टर मधुसूदन कोंडा, डायरेक्टर एनसीएल मिस्टर मलिक, गोकुलदास ग्रुप से प्रभात सिंह जी, रामा ग्रुप के सीएमडी नरेश गोयल जी, उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा के प्रेसिडेंट राजीव खन्ना जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के सीईओ राजेंद्र काबरा जी, यहाँ सभी पधारे हुए गणमान्य हमारे नागरिक, हमारे उद्यमी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सभी पत्रकार साथियों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसमें आप सभी का यहां हम मंच से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रभार संभाला है, उन्होंने उद्योग को सबसे एक प्रमुख चीज बनाया है कि शासन को प्रमोट करना है, जिससे कि प्रदेश में रोजगार हो, प्रदेश में प्रति व्यक्ति इनकम बढ़े और प्रदेश की जीडीपी बढ़े। इस कड़ी में उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में 4 रीजनल कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। पहले हमेशा हम लोग इंदौर से बात शुरू करते थे और इंदौर और भोपाल विद इन मध्य प्रदेश रिलेटिवली विकसित इलाका हो चुका था। तो ये जो रीजनल कॉन्क्लेव की कल्पना आई, उससे पूरे प्रदेश में समेकित रूप से विकास हो, ये उसके पीछे एक अवधारणा थी। यदि हम रीवा की तरफ देखें, आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से
काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री जगत के जो नाम हैं आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। रीवा की एक अपनी विशेषता है, यहाँ की जो मिनरल वेल्थ है वो अतुल्य है। यहाँ को यदि हम देखें तो सिंगरौली को हम लोग एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं। देश की सबसे ज्यादा एनर्जी सिंगरौली में ही पैदा होती है। सीधी, सतना, कोल, सीमेंट, ये सबसे ज्यादा, केवल इसी बेल्ट की बात करें तो देश में जितना सीमेंट होता है उसका 10% सीमेंट केवल सतना, कटनी, रीवा इस इलाके में होता है। इतने सारे प्रचुर उसके बावजूद एक फोकस्ड कॉन्क्लेव रीवा में करने की आवश्यकता थी, जो आज यहां पर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो पिछले कुछ दिनों में रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए उनमें जिस प्रकार की सफलता मिली, उसी प्रकार से इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद भी यहाँ के एक इंडस्ट्रियल माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी एक बहुत खास बात इन कॉन्क्लेव्स की यह है कि यहाँ हम केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं करते। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आते हैं, शासन उनसे बात भी करते हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो इन रीजनल कॉन्क्लेव्स में हो रहा है वो है एमएसएमई को बढ़ावा देना। देश की जब हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एमएसएमई एक उसकी रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 45% केवल एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमई को भी आगे बढ़ावा देना हमारे शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, और उनके मार्गदर्शन में उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो बिजली सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, पानी, जमीन, ये तीनों चीजों में मध्य प्रदेश भरपूर है। पिछले 20 वर्षों में देखें, एक जमाना था जब 2003 में लोग मध्य प्रदेश का नाम लेते थे कि यहां पर बिजली नहीं होती। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन 10 गुना हो गया। 2003 में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता थी 3100 मेगावाट और आज है 31,000 मेगावाट से ज्यादा। हम सरप्लस बिजली में हैं। न केवल बिजली सरप्लस है, औद्योगिक रेट की तुलना में देख रहा था कि मेरे को जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कंपैरिजन चार्ट दिखाया तो जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनकी तुलना में हमारे औद्योगिक बिजली की दर कम है। अरे ये खूबियां बताएंगे, पर मैं मोटी सी बात करना चाह रहा था। फिर बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी काम किया गया। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। 140 से 63, 63, और ये जो 63 आए 2020 में आए। उसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग करनी बंद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार के रिफॉर्म्स भारत देश में हुए हैं, पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इसमें जब देश की पूरी बात होती है, उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई। पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान में, ज्वाइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी पॉइंट 1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोई कहता है मैं पहला हूं, कोई कहता है मैं 5वां हूं। तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस। मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। और राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश ने बनाया। उसका बेसिक काम बात यह है
कि आप आइए। सरकार अपने आप को एक सर्विस एजेंसी समझती है। जो काम सरकार को जितने दिन में करना चाहिए, हमने एक सिटीजन चार्टर टाइप जैसे बनाया कि यह काम इतने दिन में आपका होगा और वो काम उतने दिन में करेंगे, और नहीं होगा तो सरकार का आपको दंड स्वरूप एक प्रतिकर देगी, मुआवजा देगी, कहेगी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए। ये प्रकार की सोच देश के प्रशासन में लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, और आज लगभग 20 राज्य इस प्रकार का कानून बना चुके हैं मध्य प्रदेश को देखकर। सबसे खास बात जो मुझे मध्य प्रदेश की लगती है, क्योंकि मैं भारत सरकार में 3 अलग अलग बड़े मंत्रालयों में सचिव रह चुका हूं, वहां से पूरे देश की गवर्नेंस को क्लोजली देखा है। ज्यादातर राज्यों में थोड़ा सा एक माहौल रहता है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना है, ओरिजिनल मूल निवासी है। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं। जो आता है वो यहां का होके रह जाता है, क्योंकि यहां पर एक में भी इसमें हमारा इतिहास है। जब 1956 में राज्य पुनर्गठित हुए थे, उस समय बाकी सब तो लिंग्विस्टिक आधार पर बन गए, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो अपने भाषा के आधार पर बन गए। बीच में जितना बड़ा इलाका